घर वालों की प्रताड़ना और गर्मी की मार से तंग आकर हमने पास की नदी में गर्मी में सर्दी का एहसास करने की योजना बनाई। ठंडा ठंडा कूल कूल। अपने रथों पे सवार होकर हम नदी किनारे पहुंचे, परंतु नदी बहुत गहरी थी। कुछ देर सोचने के बाद हमने अपने रथ नदी में उतार दिए। जो होगा देखा जाएगा। परंतु जोश में हम ये भूल गए कि इस नदी में एक दरियाई घोड़ा भी रहता है और उसकी फिटनेस फ्रीक मछली रूपी दासियां हमेशा आसपास ही जॉगिंग करती रहती हैं। गलती से मेरा रथ मछली की टांग पे चढ़ गया और उसकी टांग टूट गई। मैंने उससे क्षमा याचना भी की, उसको दीदी तक कह डाला और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का वास्ता दिया। इससे वो और चिढ़ गई और बदला लेने की बात कह वहां से लंगड़ाती हुई चली गई। हमें यकीन था अब दरियाई घोड़े से युद्ध निश्चित है। नदी में अपना शौर्य प्रदर्शन करने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अपने रथ पार्किंग में लगाकर हम सीधे नदी में कूद गए। सामने दरियाई घोड़ा अचानक से प्रकट हुआ, जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहा था। दीदी ने फील्डिंग सेट कर दी थी। अब पीछे हटना नामुमकिन था। एक ही छलांग में हम भिड़ गए और भीषण युद्ध छिड़ गया। मैंने भी ताकत इकट्ठा कर उसे ललकारा। आधे हाथी का बल हमारी भुजाओं में दौड़ता है, यह कहकर दरियाई घोड़े को धमकाया। हम उसे ललकारते रहे ताकि वो डर जाए, लेकिन वो डरा नहीं। सारा बल एकत्रित कर पूरी ताकत से उठाकर हमने दुश्मन को पटक दिया। हमें लगा हमने युद्ध जीत लिया। अब इस दरिया की सारी मछलियां हमारी, दरियाई घोड़े की सारी दासियां हमारी। मगर हमने दुश्मन को कम आंका। दुश्मन ने हमें घूरना शुरू किया। दुश्मन ने हमें आसमान में उठाकर ऐसा पटका कि हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दरियाई घोड़ा अपनी जीत निश्चित समझ बेफिक्र हो गया, लेकिन हम हारने वाले नहीं थे। मौका देखते ही हमने अपनी बची हुई ताकत से एक के बाद एक 2 पटकनी लगाई। युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब दुश्मन को भी गुस्सा आ चुका था। अपनी दासी की टूटी हुई टांग का बदला लेने के लिए दरियाई घोड़े ने हम पर जानलेवा हमला कर दिया और हमें डुबाना चाहा। जान बचाकर हम दरिया से बाहर निकल आए और रेत के महल बनाने लगे। दरियाई घोड़े की नज़र अब भी हमारे ऊपर थी। अपने सुरक्षा के लिए हमने अपने साथी से शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कहा। निस्संदेह यह बहुत अच्छी चाल थी। दरियाई घोड़े की तो पैंट पीली हो गई। शक्ति प्रदर्शन करते हुए हमारा साथी बहुत ही बेफिक्र हो चुका था। दरियाई घोड़ा अब डर चुका था, लेकिन उसकी पैंट गीली होते ही नदी का जलस्तर बढ़ गया। हमने भागने में ही भलाई समझी। अपने रथों पे सवार होकर हम फिर से निकल दिए ताकि घर में फ्री की रोटियां तोड़ सकें और अपनी साहसिक यात्रा सबको बखान कर सकें।